नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी। सीएम धामी ने आम बजट पर किया संवाद, सभी सेक्टर के लोगों से लिए सुझाव। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी शिक्षा विभाग में प्रक्रिया। 25 जनवरी से देश भर के साथ उत्तराखंड में भी होगा बीजेपी युवा संवाद कार्यक्रम। नए मतदाताओं से पीएम मोदी करेंगे चर्चा, नए वोटर्स पर भाजपा का फोकस। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति के रंग में डूबी देवभूमि। राजधानी दून में निकाली गई शोभा यात्रा, सीएम धामी समेत हजारों की तादाद में शामिल हुए राम भक्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट पर संवाद किया, जिसमें कृषि, उद्योग, चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा, महिला और सीनियर सिटीजन से संबंधित सभी लोगों से सुझाव लिए। सीएम धामी का कहना है कि सभी लोगों के सुझावों पर मंथन करने के बाद ही बजट तैयार किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश के 2 सबसे बड़े विभागों में इस साल करीब 20,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग द्वारा खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर अधियाचन आयोगों को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के तहत 613 प्रवक्ताओं के पदों की भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जबकि 1593 एलटी के पदों को भरने के लिए अधियाचन सेवा अधीनस्थ चयन आयोग को भेज दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों के 3000 से ज्यादा पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जबकि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1580 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत बीआरपी, सीआरपी के पदों को भरा जाना है। वहीं 2500 पद 4th क्लास के आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में कई टीचर रिटायर्ड हो गए हैं और कई जो है स्कूलों में हमने नए सब्जेक्ट भी दिए हैं, तो कुल मिला के लगभग 5,500-6 हज़ार हम टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और एलटी का भी और लेक्चरर का भी हमने अध्याचन भेज दिया है। बेसिक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं और जल्दी हम उसकी अब विज्ञप्ति जारी करके नई नियुक्तियां खोल रहे हैं। बीआरसी सीआरसी में भी कई सालों से पद जो है उस पर डिसीजन नहीं हो पाया था, अब हमारी सरकार ने उसका भी डिसीजन कर लिया है और आउटसोर्स के माध्यम से लगभग 1700 लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 2024-25 में वित्तीय वर्ष में 20,000 से पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में अभी हम 3,000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति आजकल दे रहे हैं और आपने देखा होगा कि हर जिले में हम आजकल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अभी तक अकेले स्वास्थ्य विभाग में 7,500 से ज्यादा लोगों को हमने जो है नौकरियां दे दी। वैसे शिक्षा विभाग में भी अभी तक 4,500 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे दी हैं और 20,000 नौकरियां इस साल हम स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में अकेले 2 विभागों में दे रहे हैं। इस साल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली जा रही है। ऐसे में जो युवा शिक्षक या फिर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में राम भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम भक्त जश्न मना रहे हैं। राजधानी देहरादून में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सीएम धामी, टिहरी सांसद राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा भाजपा के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में राम भक्तों ने भी इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जगह जगह पर जश्न का माहौल है। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के द्वारा
एक बड़ा भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त पूरे देहरादून क्षेत्रों से जुटे हैं। और जहां एक और अयोध्या में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं देहरादून में एक उत्सव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देहरादून राममय है। इसी के क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देहरादून के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरा देहरादून इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अयोध्या में राम मंदिर में भगवान के पधारने पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि आज रामलला के स्वागत के लिए पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो पिछले 600 वर्षों के इतिहास में नहीं हो सका। ऐसा लगता है भगवान राम ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो आज ये पूरी जो देश की उत्साह है वो देखते ही बनता है। हर घर में झंडा लग रहा है, दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर को सजाया जा रहा, हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो रहा। वहीं हल्द्वानी में भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, लिहाजा स्थानीय लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। शहर में मौजूद रामलीला मैदान को राम भक्तों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया है। कड़ाके की ठंड में स्थानीय महिलाएं भगवान राम के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं शहर के चौक चौराहों पर बज रहे भगवान राम के भजन से माहौल काफी भक्तिमय हो चला है। सजावट में आप भी लगे हो? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा भी मन था कि मैं पेंटिंग करूँ। किसके लिए, क्यों कर रहे हो? अब मैं राम भगवान के लिए कर रहा हूँ। मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? मंदिर बहुत खुशी है मुझे। अब मंदिर बन के खड़ा भी हो गया है। ये ऐपन के माध्यम से जो है उत्तराखंड का परिचित है। यहाँ पर दिवाली और शादी ब्याह में और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बनाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि राम जी के स्वागत के लिए जो है, राम जी आने वाले हैं तो इसके स्वागत के लिए जो है हमने ऐपन की तैयारी की है और ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और उत्सव मनाया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा ने फिर एक बार पहली बार वोटर बन रहे युवाओं को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। 25 जनवरी को बीजेपी युवा देश भर के साथ उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और पहली बार मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से संवाद करेंगे। प्रेस वार्ता का विषय जो आज मुख्य विषय है वो नव मतदाता सम्मेलन है। आगामी 25 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रदेश के और पूरे देश के नव मतदाताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है और प्रत्येक विधानसभा में मिनिमम 1000 की संख्या कार्यक्रमों की रहने वाली है। जो नव मतदाता होंगे मिनिमम 1000 होंगे और हमारा लक्ष्य जो पूरा उत्तराखंड का है 1 लाख नव मतदाताओं से संवाद का उस दिन है, क्योंकि कई बार कई विधानसभाओं में 2 कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हम अधिक से अधिक ये कार्यक्रम में जितना नव मतदाता जुड़ेगा इसकी हमारे युवा कार्यकर्ताओं की कोशिश है और इसी में युवा मोर्चा भी लगा हुआ है। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से लगातार भूकंप की खबरें सामने आ रही है। बार बार हो रहे भूकंप से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है और इसी चिंता के बीच एक नई स्टडी सामने आई। भूकंप जो लगातार आ रहे हैं, पुराने भूकंप के रिकॉर्ड्स को अब एनालिसिस कर पता चला है कि हिमालयन बेल्ट के आसपास भूकंप की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये एक बड़े भूकंप में तब्दील हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। भूकंप के झटकों से भारत की धरती समय समय पर कांपती रही है। कई बार तो भूकंप की वजह से जानमाल का बड़ा नुकसान भी झेलने को पड़ता है। मगर अब भारत में लगातार महसूस किए जा रहे भूकंप के झटकों के पीछे वैज्ञानिकों ने एक डराने वाला खुलासा किया है। वैज्ञानिकों की एक स्टडी में ये बात कही गई है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट फट रही है। वह तेजी से यूरेशियन प्लेट से नीचे जा रही है, जिस वजह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और हिमालयन बेल्ट के आसपास के इलाकों में भूकंप की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये वही हिमालय है जहां पर 8 किलोमीटर से ऊंची दुनिया की 14 चोटियों में से 10 चोटी मौजूद है। दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों वाला हिमालय तब बना था जब भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई थी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट के सिकुड़ने से हिमालय के पहाड़ बने।
अब स्टडी में पाया गया है कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट फट रही है उसकी दरार जमीन सतह से 100 किलोमीटर नीचे बन रही है, जिसका असर धरती के केंद्र तक जाएगा और धरती का केंद्र है हिमालय। वैज्ञानिकों की माने तो नीचे हो रही हलचल से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट डिलैमिनेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है, यानी 2 हिस्सों में बढ़ रही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के फटने की वजह से जमीन के नीचे एक विचित्र भौगोलिक स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का ऊपरी हिस्सा तिब्बत की जमीन को ऊपर रखने में मदद करता है, लेकिन भारतीय प्लेट का निचला हिस्सा धरती के मेंटल में धंस रहा है। आपको बता दें कि इस स्टडी को करने के लिए वैज्ञानिकों ने भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर वाली जगह पर भूकंपीय तरंगें भेजी। फिर उनसे जो डेटा मिला उसी की वजह से ये स्टडी की गई। भूकंपीय तरंगों से साफ पता चला कि भारतीय प्लेट फट रही है। वैज्ञानिकों ने जब 3DS वेव रिसीवर के जरिए हिमालय के नीचे की स्टडी की तो हैरान करने वाले और भी कई खुलासे हुए, जैसे तिब्बत के दक्षिण में 90 डिग्री नीचे लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर बाउंड्री है, वहां पर ये हलचल हो रही है। दूसरा, यारलंग जांगबो दरार से 100 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ दरारें बननी शुरू हो चुकी है, ये तिब्बत के नीचे है। वहीं पूर्व की तरफ भारत के नीचे का मेंटल के पास ग्रेविटी के असर से ऊपरी हिस्सा सेपरेट हो रहा है। वहीं यादोंग गुल्लू और कोना सांगरी रिफ्ट में हीलियम आइसोटोप की तीव्रता बढ़ी है, यानी धरती के केंद्र से हीलियम आ रहा है। इसके अलावा इस इलाके में लगातार भूकंप आ रहे हैं, जिससे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और तेजी से टूट रही है। इस स्टडी में जो बातें निकलकर सामने आई है, इन खतरों का संकेत वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पहले ही दे चुके हैं। ये थ्रस्ट जो है एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल बाउंड्री नहीं है, एक जोन है। एंड सभी को मालूम है जो इंडियन प्लेट कन्वर्जेंस हो रहा है इन यूरेशियन प्लेट के नीचे, उसके वजह से बहुत सारी एनर्जी इस रीजन में अकुमुलेटेड हो रहा है। वो एनर्जी कभी कभी थ्रू फॉल्ट जोन, जितना सारी मैं थ्रस्ट फॉल्ट बात कर रहे हैं, एक जोन है, उसके थ्रू टाइम टू टाइम निकलते हैं। जोशीमठ के अराउंड ये सब है। चामोली में भी 1999 में भी एक 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया था। तो ये रीजन काफ़ी स्ट्रेस्ड है कन्वर्जेंस का वजह से। सिस्मिकली एक्टिव जोन है, 4 और 5 सिस्मिक जोन में आता है। तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है ये काफ़ी मात्रा में है। हमारा GPS स्टडी से, सिस्मोलॉजिकल स्टडी से पता चला है। एंड पिछले 15-20 डिकेड्स में इस रीजन में बहुत बड़ा अर्थक्वेक, जिसको मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं, 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, इतना बड़ा अर्थक्वेक जो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है। भूकंप को लेकर जो स्टडीज की जा रही है, उन रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर वैज्ञानिक आगे आने वाले खतरे को लेकर पहले से ही आगाह भी कर रहे हैं। अवतार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पौड़ी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फर्जी प्रमाण पत्र से बेड़गांव ग्राम पंचायत के मेंबर बने नेपाली मूल के व्यक्ति को बर्खास्त किया है। कार्रवाई को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि साल 2023 में तत्कालीन डीएम को ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार के नेपाली मूल के रहने की शिकायत मिली, जिस पर एक्शन लेते हुए अब कार्रवाई की गई है। इसमें ऐसा हुआ था कि इनको जो ये वार्ड मेंबरशिप मिली थी वो कास्ट बेसिस पे मिली थी, एससी कैटेगरी। और जब इसकी शिकायत आई कि जो इनका सर्टिफिकेट है वो गलत है, तो इसकी प्रॉपर जांच हुई और इसको निरस्त किया गया। एक बार जब ये निरस्त हो गया तो क्योंकि ये जो सीट थी वो हमारी रिजर्व थी और इसी रिजर्व कैटेगरी में इसको लड़ा गया था, तो इसको निरस्त किया गया और उनको भी फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। देखिए, अब क्योंकि ये पता चला है कि वो उस कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, तो इस पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में ठंड के बीच अस्पतालों में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चंपावत के लोहाघाट में उपजिला चिकित्सालय में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीज ज्यादातर जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द मौसम की वजह से संक्रमित बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर अब मरीजों को ठंड से बचने की भी सलाह दे रहे हैं। ज्यादा तो सर्दी बुखार की मरीज आते हैं या ठंड से जो लोग ज़्यादा लापरवाह बने रहते हैं कि ठंडा है फिर भी उस हिसाब के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा ठंड लग के ठंड की डायरिया भी होने लगती है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबको यही
प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ठंड में अपने आप को बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, अपने आप को ढक के रखें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी। सीएम धामी ने आम बजट पर किया संवाद, सभी सेक्टर के लोगों से लिए सुझाव। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, जल्द शुरू होगी शिक्षा विभाग में प्रक्रिया। 25 जनवरी से देश भर के साथ उत्तराखंड में भी होगा बीजेपी युवा संवाद कार्यक्रम। नए मतदाताओं से पीएम मोदी करेंगे चर्चा, नए वोटर्स पर भाजपा का फोकस। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति के रंग में डूबी देवभूमि राजधानी दून में निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम धामी समेत हजारों की तादाद में शामिल हुए राम भक्त।